गाँव टोला कस्बा हिलैलु गाली गाली, देखत तोह के लोगवन में मचे खलबाली, भइल बवाल हो बंगाल अगरा। कैले बा कमाल, हाँ 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 हाँ, कैले बा कमाल हमर लाल घाघरा। कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। एक आर्टिस्ट मेहनत करता है और पब्लिक द्वारा प्यार मिलता है, तो क्या है ना, धन जो है वो आदमी लेके जाएगा नहीं, ये प्यार जो है यही प्यार अमर होता है। मुझे लगता है मेरा संपत्ति यही है, और सीना चौड़ा करके आदमी काम करे और ऑडियंस का आशीर्वाद मिलता रहे। पवन सिंह है भैया, मूड बनने में टाइम लगता है। भैया 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 नहीं, आप ही बताएंगे कैसे बोला जाता है। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। बचा लिया आपने, नहीं तो इनके फैंस जो है मेरी गर्दन पकड़ लेते। लेकिन मूड आपका बना और गजब बना। लाल घाघरा, घाघरा लाल ही क्यों था, सफेद क्यों नहीं था? नहीं नहीं, अब सफेद में जाके आज मैंने पहले से ही बोला कि आज नो सैड पना। आज सिर्फ इश्क का रंग सफेद, आज सिर्फ धूम वाला दिन है, आज सिर्फ बवाल वाला दिन है। हम सब के लिए, हम सब कलाकार के लिए, जितने सारे गामा से हमारे टीम में शिल्पी जी हैं, नम्रता जी हैं, बद्री भाई हैं, हम सभी के लिए आज सिर्फ और सिर्फ नाचने वाला दिन है। हम लोग खुशियाँ मनाएं। और घाघरा के पहले जो है वो लाल ही सूट करता है, लाल ही सूट करता है। तो लाल बेस्ट। तो एबीपी लाइव एंटरटेनमेंट लाइव के दर्शकों के लिए एक बार लाल घाघरा हो भी जाए जरा आप दोनों के अंदाज। माफी चाहता हूँ, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ, एबीपी चैनल के जरिए हम सभी को जे भी देख रहा बा, भैया चाचा माता बहन सबके पैर छू के प्रणाम। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनौले रहें कि हमनी के कलाकार के मन हमेशा दिल चौड़ा होत रहे, सीना गदगद रहे। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक लाल घाघरा की बात है तो गा देवे के गाँव टोला कस्बा हिलैलु गाली गाली, देखत तोह के लोगवन में मचे खलबाली, गाँव टोला कस्बा हिलैलु गाली गाली, देखत तोह के लोगवन में मचे खलबाली, भइल बवाल हो बंगाल अगरा। कैले बा कमाल, हाँ 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 हाँ, कैले बा कमाल हमर लाल घाघरा। हो कैले बा कमाल हमर लाल घाघरा। कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा, कैले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। कमाल तो बहुत करेगा गाना। सब मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में ना, सबसे पहले जो, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी बिहार के लोग बहुत होते हैं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक गाना चलता था जिसको कोई प्राइजेस नॉट फॉर गेसिंग, लॉलीपॉप। और मतलब इनका वो शायद आई थिंक कल्ट कह लें या जो मर्जी कह लें, मतलब वैसा गाना। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं वैसा वाला फील है। अच्छा, इनके साथ काम करने में कुछ डर वर लगता है? नहीं, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार हैं, पावर स्टार। एक बार जरा अयान दिखा दो यहाँ पे जो हॉल का हाल है, क्योंकि हम अक्सर दिल्ली में बड़े सारे इंटरव्यूज करते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, लेकिन मतलब इस तरह का जो माहौल होता है ना, वो कम ही जमता। तो कैसा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग था। बहुत टाइम, मतलब 4-5 महीने पहले की बात है, जो मेरे सर है सूरज सर, तो मैंने काफ़ी सॉन्ग्स करे, तो एकदम से मैंने पवन सर का गाना देखा, तो मैंने कहा सर लाइक ही इज द सलमान खान इन भोजपुरी। तो मुझे सर ने बोला तू पक्का एक दिन गाना करेगी इनके साथ। मैंने कहा सर आपको लगता है मैं करूँगी इनके साथ सॉन्ग? तो उन्होंने कहा नहीं पक्का करेगी। तो थैंक्स टू बद्री जी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पवन सर के साथ एक गाने में लाल घाघरा में मैं फीचरिंग कर रही हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू सबको। आप बताइए, पवन जी के साथ गाना गाना, तो इनके फैंस नहीं भक्त हैं, तो कुछ था मन में? तो भक्त हम भी हैं भैया के, और काफी
फॉलोअर्स हैं इनके और काम कर, मुझे उम्मीद नहीं था कभी कि भैया के साथ मैं काम करूंगी, लेकिन भैया का आशीर्वाद रहा, बद्री सर का, कि इनके साथ काम किया मैंने। सर पवन जी को आपने चूज किया तो पहले ही आपने मामला तो सेट कर लिया कि गारंटी है हिट की। नहीं, तो जैसा मैंने कहा व्हेन आई वाज एड्रेसिंग द प्रेस कि इतना इन्वॉल्व आर्टिस्ट कि मिक्स कैसा हुआ है, रिकॉर्ड कैसा हुआ है, कॉस्ट्यूम क्या है, सेट कैसा है, इतना इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो होता है वो अच्छे ही बन के आता है। और आपने देखा होगा प्रोडक्ट, मतलब वी हैव शोकेस्ड हिम, मतलब मुझे बाहर जाना पड़ा था, कान फट गए थे मेरे, इतना शोर था अभी जब आपका परफॉर्मेंस हुआ कि मतलब मैडनेस जो हमने यहाँ पे देखी वो नॉर्मली हम नहीं देखते। नहीं, अब और कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस जो है अब ये बता रही है कि हाईएस्ट कंज्यूम लैंग्वेज जो है भोजपुरी है, और सुबह 10 बजे अगर मेरा गाना रिलीज होता है और वो 2:30 बजे नंबर 1 पे आता है, तो कुछ हमारी जनता कहना चाह रही है यहाँ पे कि हमें अब और चाहिए और उस एलिवेटेड फॉर्म में चाहिए। तो बहुत ही जल्द हम लोग, क्या भाई जी फिल्म तो कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी कैमरे पे बोल दिया अब आपने फिल्म करना है, और इस गाने का सेकंड वर्जन भी आ रहा है, बहुत लॉलीपॉप का भी सेकंड वर्जन आ रहा है, ऐसी भी कुछ खबर मेरे कानों से बस होके आप निकली सभी का दुआ प्यार ऐसे ही बना रहे, हर चीज हर दिन कुछ ना कुछ नया आते ही रहेगा। क्या बात इतना है। प्यार है तो इतना कम क्यों दिखते हैं और इतने कम इंटरव्यूज क्यों करते हैं आप? मतलब देखिए हमने के भोजपुरी में एक ठो बात कहल जाला, चटनी जो होता है ना उसको ऐसे चाट के खाएंगे तो ही मजा देता है। चटनी को अगर आप चावल दाल बना देंगे तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। पवन सिंह चटनी, हाँ यही समझ लीजिए मैं चटनी वो हूँ। नमक है, अब नमक है इंडस्ट्री की कि भाई चाहिए, थोड़ा चाहिए लेकिन जरूरी है। ठीक ना, मेरा शुरू से ये है, कम काम करिए, काम ऐसा हो जिसकी चर्चा हो। हमारा ऑडियंस जो मेरे लिए भगवान है, वो उनका प्यार मिलता रहे, और मैं आशीर्वाद कुछ मिलता ऐड रहे। करना चाहूँगा CLTV पे, मतलब जैसे आपने कहा ना कि कम दिखते हैं, हम लोग इतने फैक्ट्री मोड में काम करने लगते हैं। इसके VFX को कम से कम 4 बार इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ, मुझे ये चाहिए। तो अगर आप क्वालिटी देंगे सर, तो क्वालिटी नेवर कम्स चीपर एंड इट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन एंड इट टेक्स टाइम, एंड दैट्स व्हाट दिस मैन स्टैंड्स फॉर। थोड़ा सा लुक से भी मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर टाइप। ये सारा चीज का श्रेय मेरे बद्री भाई को जाता है। दाढ़ी क्यों सफेद करवाई आपने वैसे? इन्होंने बोला कि भैया जो नेचुरल है भाई जी यही मुझे हमें चाहिए। अच्छा, तो सबसे ज्यादा गर्ल्स ने, मैं आपको इंस्टाग्राम पे आ रहा था मैं अभी, हाँ, मतलब दे आर गोइंग क्रेजी कि वो इतने सेक्सी लग रहे, इतने हॉट लग रहे, तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो चेंज करना था हमें थोड़ा सा, मतलब कि वो पहला, मतलब आफ्टर बहुत दिनों बाद हमने ये, मतलब इस बहुत दिनों बाद क्या ये लुक मेरा पर्दे पे पहली बार आया। तो पर ऑडियंस ने तो एक्सेप्ट किया भाई इसको। कैसा रिस्पॉन्स कैसा? रिस्पॉन्स कितनी लड़कियां गिर गई, कितने प्रपोजल आ गए? मेरे मुंह से देखिए कभी ये नहीं निकलता है कि कितनी लड़कियां गिर गई, मेरे मुंह से माता बहन ही निकलता है, और आजीवन यही निकलेगा। भाई प्यार में आप बताइए, जो बोलना है सो बोले। लेकिन मैंने भाई को स्क्रीनशॉट भेजा, भाई 10 नंबर। फिर मेरे ड्राइवर साहब ने बताया भैया 9 नंबर। तो जिम से जब हम रूम में आए तो 3 नंबर मेरा एक भाई बोला भैया 3 नंबर। फिर मैं यहाँ आने के लिए जब नीचे रिसेप्शन पे उतरा तो मेरा छोटा भाई बोला कि भैया कांग्रेचुलेशन 1 नंबर। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 1 नंबर। हाँ, 1 नंबर। अभी मैं था यहाँ पे खड़ा तो मैंने गूगल पे डाला पवन सिंह, हाँ। तो आपके जितने पुराने गाने हैं सब उस पे मतलब मुझे इतने सारे आर्टिकल्स दिख गए। तो आप खुद देखते हैं कभी? फुर्सत मिलता है गाड़ी में तो जरूर आदमी कितने देखता पुराने है। गाने हैं, हम अक्सर जो है वो आर्टिकल देखते हैं, हमको लगता है कोई नया गाना हाँ। कोई नया गाना है। फिर उसमें पता चलता है कि नहीं ये 8 महीने पहले गाना आया था और अब ये फिर से जो है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरह की सक्सेस मिलती है तो क्या लगता है, कैसे खुद पवन सिंह कैसा महसूस करता है? ये हमारा सौभाग्य है सर। एक आर्टिस्ट मेहनत करता है और पब्लिक द्वारा प्यार मिलता है, तो क्या है ना, धन जो है वो आदमी लेके जाएगा नहीं, ये प्यार जो है यही प्यार अमर होता है। मुझे लगता है मेरा संपत्ति यही है, और सीना चौड़ा करके आदमी काम करे और ऑडियंस का आशीर्वाद मिलता रहे। अच्छा, एक आपको लगता है कहीं ना कहीं आज जो सिनेमा का दौर चल रहा है, कहीं हाँ। ना कहीं एक वैक्यूम है, लोग फिल्में रिजेक्ट कर रहे हैं,
बॉलीवुड फिल्में हों, और तो कहीं ना कहीं आपको लगता है भोजपुरी के लिए भी एक मौका है कि वो एक जो वैक्यूम है उसको भर सकता है? लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा हिंदी से, कम से कम। मैं एक कलाकार होने के नाते देखिए, मैं किसी के लिए किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकता, बॉक्स ऑफिस नंबर से ठीक है। फिर भी हर कोई जे काम करता वो आर्टिस्ट हुआ, तो आर्टिस्ट के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी के लिए कटाक्ष न करूं। मैं ये चाहता हूं कि सब लोग आगे बढ़े, सब लोग ग्रोथ करें, सब लोग छाए रहे, और हमारी भोजपुरी भी जो है वो किसी से कम ना रहे। हमारे भोजपुरी को भी लोग सम्मान के नज़र से देखिए। किसी भी लैंग्वेज से कोई आए तो भोजपुरी में गर्व के साथ काम करे, स्वाभिमान के साथ काम करे। एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है, गाना आता है नंबर 1 पे हो जाता है, कुछ ही घंटे में हो जाता है, लेकिन आपका नाम इतना कंट्रोवर्सी में भी क्यों रहता है? जबकि ऐसा कुछ उसकी जरूरत तो है नहीं। आप कंट्रोवर्सी के पीछे आप जाते हैं, आप कंट्रोवर्सी आपके पास अपने आ जाती है, अपने आप आ जाती है। वही मैं अपने कुछ दोस्तों से, जैसे बद्री भाई हो गए, मैं यही पूछता हूँ कि भाई काम खत्म के बाद मैं अपने घर में आ जाता हूँ, काम शुरू होने के पहले मैं जिम में जाता हूँ, जिम से सेट पे जाता हूँ। पता नहीं, मैं चाहता हूँ यार बदनामी थोड़ा हटो, थोड़ा हटो। नहीं, बदनामी तो नहीं है, पता बदनामी नहीं, थोड़ा रॉन्ग वर्ड है। वही बदनामी कहिए, कंट्रोवर्सी कहिए, आपको जो उचित लगे वो कह लीजिए। मैं चाहता हूँ कि भैया दूर ही रहूं, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये मेरा भाग्य है कि भैया वो मेरे कंधे पे लदे रहता है। हेलो पवन सिंह, इधर आइए, ठीक ना? तो ये भी मेरा भाग्य है। तो आप इसके लिए काम कीजिए, आप हर महीने थोड़ी चटनी जो है एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि वहां पर जो चीजें यूटिलाइज हो और बाकी चीजों का ठीक है। तो ये हम चाहेंगे कि ठीक है, थोड़ा सा काम का रेशियो बढ़ाया जाए। तो ठीक है, पवन जी ने फिल्म के बारे में भी बता दिया, लॉलीपॉप 2 के बारे में भी, घाघरा 2 के बारे में, वो काम का रेशियो बताएं। थैंक यू सो मच। लाल घाघरा ऑलरेडी नंबर 1 है, तो अब इसके बारे में हम क्या ही कहें। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके थैंक यू सो मच। थैंक यू।